कालू कौआ कॉलेज टाइम से ही चिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अक्सर अपने दिल की बात चिंकी को बताने से डरता था। ऐसे ही एक बार की बात है, कालू सारे डर को पीछे हटाते हुए चिंकी को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करता है। चिंकी भी कालू से बहुत प्यार करती थी और वो पूरे कॉलेज के सामने कालू से कहती है, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ कालू। बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आखिर तुम कब मुझे सबके सामने प्रपोज करो, और आज वो दिन आ ही गया। रियली आई लव यू कालू। मैं बता नहीं सकता चिंकी कि मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। भगवान ने मुझे ये खुशी दी है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस तरह दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब दोनों आए दिन कभी किसी रेस्टोरेंट में तो कभी किसी होटल में एक दूसरे से मिला करते। ऐसे ही एक बार की बात है, कालू का दोस्त भोलू तोता कालू से कहता है, अबे अब तो तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, अब शादी कर ले चिंकी से। आखिर कब तक उसे गर्लफ्रेंड बनाकर यहाँ वहाँ घुमाता रहेगा। यार बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। चल इस बारे में चिंकी से बात करता हूँ कि चिंकी शादी को लेकर क्या सोचती है। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम दोनों के रिलेशनशिप को काफी टाइम हो गया है, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कालू चिंकी को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। चिंकी बड़े ही अच्छे से रेडी होकर कालू से मिलने जाती है। कालू चिंकी को एक डायमंड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे बोलता है, चिंकी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कालू बोलो। चिंकी हमारे रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो चुका है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या तुम अब शादी के लिए तैयार हो? हाँ कालू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू चिंकी, तुमने आज फिर मुझे बहुत ज्यादा खुश किया। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में बाहर ही बाहर आ चुकी है। अच्छा बस भी करो, तुम्हारा रोमांस कहीं भी शुरू हो जाता है। रोमांस करने के लिए समय और जगह नहीं देखनी पड़ती चिंकी। अच्छा बाबा ठीक है, चलो अब घर चलो तुम। कालू और चिंकी दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कालू और चिंकी दोनों मिलकर अपनी अपनी फैमिली को एक दूसरे के रिश्ते के बारे में बताते हैं। दोनों के परिवार वाले दोनों की शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। ऐसे ही एक दिन कालू का दोस्त भोलू तोता कालू को फोन करके उससे कहता है, अरे भाई तेरी बात बनी चिंकी से? हाँ भाई तेरी भाभी मान गई है और उसके परिवार वाले मान चुके हैं, बस शादी की तैयारियां करनी है अब तो। अच्छा तो फिर तो तू मुझे पार्टी दे, और मुझे पार्टी कहाँ चाहिए ये तुझे अच्छे से पता है ना? हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है, जब तक तेरा गला गीला नहीं होगा तब तक तेरा मन कहाँ भरने वाला है। चलो अभी आता हूँ। कालू और भोलू दोनों मिलकर एक बार में जाते हैं। वहाँ वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद दोनों गिरते पड़ते कालू के घर तक पहुँचते हैं। अंधेरा बहुत ज्यादा था जिस कारण कालू बुरी तरह नीचे गिर जाता है। वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसे अपने दर्द का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता। तभी कालू की माँ मेनका कबूल गुस्सा होते हुए कहती है, अरे वाह बहुत अच्छा, मेरे बच्चों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया आज। देखो कितना नशे की हालत में आए हैं दोनों, कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो जाओ जाओ दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह बात करती हूँ तुमसे, अभी बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। कालू और भोलू दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह भोलू की आंख खुल जाती है। वो कालू को जगाता है। कालू की भी आंख खुलती है, लेकिन कालू को तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कालू भोलू से कहता है, अबे साली तेरी उतरी नहीं है क्या जो अभी तक तूने कमरे में अंधेरा करके रखा है? सारे पर्दे तो हटा, कम से कम सूरज की रोशनी तो आए यहाँ पर। अबे साले तेरी नहीं उतरी है, आंखें खोलने के बाद भी तू ये बोल रहा है कमरे में अंधेरा है? सूरज की किरणें पूरी तो आंखों पे पड़ रही हैं, मेरी तो आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही और उल्टा तू मुझे बोल रहा है। अबे तू पागल है क्या? फिर मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा? हर तरफ अंधेरा अंधेरा क्यों नजर आ रहा है? यार तेरी उतरी नहीं है, मुझे लग रहा है सुबह सुबह मजाक कर रहा है। तभी वहाँ कालू की माँ मेनका आती है और मेनका कालू से कहती है, चलो मूर्खो अब दोनों नहा धो लो, नाश्ता कर लो। माँ मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कब से बोल रहा हूँ, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। कालू की बात सुनकर मेनका परेशान हो जाती है और वो कालू को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब जब कालू की आंख की जांच करते हैं तो पता चलता है कि कालू की आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। इसी बीच कालू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो नशे में इतना धुत था कि उसे अपना होश ही नहीं रहा और इस नशे के कारण उसने अपनी आंखें खो दी।
कालू को अपनी आंखों से ज्यादा बस एक ही बात सता रही थी कि वो चिंकी से शादी कैसे करे। ऐसे ही शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था। चिंकी के घर पर शादी की चहल पहल शुरू हो जाती है। तभी कालू अपनी माँ मेनका और भोलू से कहता है, माँ मैं शादी नहीं करना चाहता। चिंकी की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो, मैं ये नहीं चाहता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे मैं इस तरह से अंधेरे में नहीं रख सकता। मैं उसके घर जाकर साफ साफ बोल दूंगा कि वो किसी और से शादी कर ले। कालू, मेनका और भोलू मिलकर चिंकी के घर जाते हैं, जहाँ चिंकी को हल्दी लग रही होती है। दूल्हे को इस तरह घर में आता हुआ देखकर सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। चिंकी भी दौड़ती दौड़ती कालू के पास आकर कालू से कहती है, अरे कालू, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुमसे इतना सब्र नहीं हो रहा था क्या? अपनी दुल्हन को देखने के लिए उसके घर ही आ गए। वैसे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, मुझे देखो ना। चिंकी, मुझे माफ कर दो, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ आया हूँ कि मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा और मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गई है। मैं उस दिन नशे में इतना धुत था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन अंधेरे में जाए। ये तुम क्या कह रहे हो कालू? हाँ चिंकी, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मैं तुमसे कभी नजर नहीं मिला पाऊंगा। तभी भोलू कालू के कान में धीरे से बोलता है, अबे साले, शादी हो या ना हो, नजरें तो वैसे भी नहीं मिला सकता अब। अबे साले, इतना सीरियस माहौल है, तुझे मजाक सूझ रहा है? तभी चिंकी कालू के पास जाकर उससे कहती है, कालू, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ देते ऐसे बुरे वक्त में? मैंने तुमसे सच में प्यार किया है और सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, शादी तो मैं तुमसे करूंगी। तुम्हारी आंखें नहीं हुई तो क्या हुआ? तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देख लेना। तुम इस अंधे पति के साथ गुजारा कर लोगी चिंकी? तुम गुजारे की बात कर रहे हो? अरे मैंने तो हम दोनों के 2-2 बच्चों के बारे में भी सोच लिया है कि उनका नाम क्या रखेंगे। इस तरह से दोनों की शादी हंसी खुशी हो जाती है। कालू ने चिंकी को शादी के लिए प्रपोज करते टाइम क्या गिफ्ट दिया था? लकी विनर के नाम। एक जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिंकी चिड़िया की समोसे की दुकान थी। वो बहुत ही लालची चिड़िया थी। उसकी समोसे की दुकान बड़ी मशहूर थी। वो समोसे बेचकर बहुत पैसे कमाती थी, लेकिन अपने लालची स्वभाव की वजह से वो समोसे में नकली तेल की मिलावट करती थी। नकली तेल के समोसे भी दाम में ऊंचे रखती थी और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करती थी। वो लालची होने के साथ साथ पक्षियों से मीठी मीठी बातें करके उनको उल्लू भी बनाती थी। एक दिन टुनटुनी नाम की चिड़िया चिंकी की दुकान पर समोसे लेने आती है। तब चिंकी कहती है, आओ आओ टुनटुनी बहन, बताओ कितने समोसे लोगी? एकदम गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे हैं, अभी अभी बनाकर रखे। बताओ बताओ कितने समोसे दूं? चिंकी बहन, तुम्हारी दुकान के समोसे तो बहुत महंगे हैं। चिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, बहन टुनटुनी, ऊंची दुकान, अच्छा पकवान, ऐसे समोसे पूरे जंगल में नहीं पाओगी। मेरी दुकान के समोसे तो एकदम शुद्ध तेल में बनाती हूँ मैं। पर ये चाउमीन वाला समोसा तो आज का बना हुआ ताजा नहीं लग रहा। अरे मेरी बहन, ये चाउमीन वाला समोसा तो अभी मैंने अपने हाथों से शुद्ध तेल में बनाया है। अब तुम खुशबू से ही अंदाजा लगा लो ना। इस तरह चिंकी बहुत ही चालाकी से अपनी दुकान के सारे बासी समोसे भी बेच दिया करती थी। चिंकी बासी चीजें बेचने में भी बहुत पैसे कमाती थी। इस तरह से उसके मन में लालच आ जाता है। उसने एक दिन एक तेल के व्यापारी से संपर्क किया जो नकली तेल बेचा करता था। चिंकी ने उससे नकली तेल खरीदना शुरू किया। उसे नकली तेल आधे से भी कम दाम में मिल जाया करता था और उसी तेल में वो समोसे बनाकर बहुत पैसा कमाने लगी थी। इस तरह वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। एक दिन चिंकी की ये सब हरकत उसकी सास बबली कबूतरी देखकर उसे टोकती है, ए बहू, तू बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। ये नकली तेल एक दिन तेरे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। माँ जी, आप चुप रहिए, आप मेरे काम में टांग ना अड़ाएं। मुझको अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इस तरह से समय गुजरता है। एक दिन जंगल के काफी सारे पक्षियों ने चिंकी चिड़िया के समोसे खरीद लिए और जिसने उन समोसों को खाया सबको फूड पॉइजनिंग हो गया और जंगल के सभी पक्षी बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस चिंकी की दुकान पर पहुंची। पुलिस वालों ने चिंकी से कहा, चिंकी, तुम्हारी दुकान के समोसे खाकर जंगल के सभी पक्षी बीमार हो गए। अब तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा।
आप ये क्या बोल रहे हैं? सालों से मैं दुकान चला रही हूँ, आज तक तो कभी किसी की तबीयत खराब नहीं हुई और आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे समोसे में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब हो रहा है, इस वजह से सबकी तबीयत खराब हो गई होगी। आप मेरी दुकान के समोसे खाकर तो देखिए। चिंकी की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों से कहा, इस दुकान में जितना भी सामान है उठाकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और उसको थाने में लेकर चलो। चिंकी चिड़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी एक ना चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या आपको पता है चिंकी समोसों में किस चीज की मिलावट करती थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।